साइबर फ्रॉड, असली सीबीआई अफसर को क्राइम ब्रांच के नकली पुलिस वाले ने लूटा, 2 लाख रुपए की चपत लगाई। साइबर फ्रॉड कभी भी कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकता है। ताज़ा किस्सा मुंबई से सामने आया है, जिसमें एक असली सीबीआई अफसर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक नकली अफसर ने 2 लाख रुपए की चपत लगा दी। मजे की बात यह है कि सीबीआई अफसर को पता भी नहीं लग पाया कि वो फ्रॉड का शिकार हो गए। मुंबई, बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं, बूढ़ा मरे चाहे जवान, मोए हत्या से काम। और ये कहावत आजकल के साइबर ठगों पर एकदम सटीक बैठती है। बस ये समझ लीजिए कि एक बार उनके चंगुल में जो भी आया, वो लुटे बिना नहीं रहा। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के एक असली अफसर को साइबर ठगों ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का नकली अफसर बनकर 2 लाख रुपए की चपत लगा दी। साइबर पुलिस से की शिकायत। मुंबई में तैनात केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के एक अधिकारी ने बीती 4 मई को बांद्रा के कुर्ला कॉम्प्लेक्स में साइबर पुलिस के पास जाकर एक शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत के मुताबिक उन्हें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अफसर के तौर पर अपनी पहचान बताने वाले ने पूरे 2 लाख रुपए की चपत लगाई है। साइबर सेल में दर्ज हुई फ के मुताबिक 26 अप्रैल को उनके पास एक कॉल आई। ये अनजान नंबर से आई व्हाट्सएप कॉल थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच का नकली अफसर। कॉल के दूसरी तरफ जो शख्स था, उसने अपनी पहचान आशीष शर्मा के तौर पर जाहिर की। कॉल पर बोला, हेलो, मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। और फिर उसने बताया कि सीबीआई अफसर के नाम और आधार कार्ड नंबर के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक पार्सल जब्त हुआ है और इस सिलसिले में कस्टम वालों ने क्राइम ब्रांच से संपर्क किया है। उसने आगे बताया कि कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि उस पार्सल में 8 पासपोर्ट, 5 बैंक क्रेडिट कार्ड और 170 ग्राम मेफेड्रिन नाम की ड्रग के साथ कुछ नकदी भी मिली है। 49 मिनट तक फेंका जाल। सीबीआई अफसर के मुताबिक उस पहली कॉल पर उसकी बात नकली पुलिस वाले से करीब 49 मिनट तक हुई और इस दौरान वो नकली अफसर इस मुसीबत से बचने के उपाय और सरकारी प्रोसेस का ज्ञान देता रहा। पार्सल की बात सुनकर खुद सीबीआई अफसर के पैरों तले जमीन सरक गई। लिहाजा इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय वो उसी नकली अफसर से पूछने लगे। शिकार फंसता देख उस नकली अफसर ने अपने पैतरे चले और बड़े ही प्यार से सीबीआई अफसर को इस बात पर राजी कर लिया कि वो उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा देगा। साथ ही साथ वो नकली सीबीआई अफसर का सीआर यानी उनकी नौकरी का कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड खराब करने का हवाला देकर उन्हें गिरफ्तारी की धमकी देना भी नहीं भूला। 2 दिन बाद आई दूसरी कॉल। इसके बाद 2 रोज बाद यानी 28 अप्रैल को उसी सीबीआई अफसर के पास एक दूसरे नंबर से किसी और शख्स ने कॉल की और खुद को दिल्ली पुलिस का बताकर पहली वाली कॉल का हवाला दिया। इसके बाद सरकारी कामकाज के तौर तरीकों का जिक्र करते हुए उस शख्स ने सीबीआई अफसर से कहा कि आपको अब आरबीआई की तरफ से जारी की गई एक सत्यापन यानी वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। डरे सहमे और इस नई मुसीबत से घबराया सीबीआई अफसर फौरन इस प्रक्रिया के लिए राजी हो गया। तब उस नकली अफसर ने कहा कि इसके लिए उन्हें फीस के तौर पर 2 लाख रुपए जमा करने होंगे जो रिफंडेबल है। बिना सोचे समझे पैसे किए ट्रांसफर। सीबीआई अफसर ने बिना कुछ सोचे समझे ये रकम उस नकली पुलिस वाले के खाते में ट्रांसफर कर दी। रकम खाते में ट्रांसफर होते ही उस अफसर ने कहा कि अब प्रोसेस पूरा होते ही 1 या 2 दिन के भीतर उनकी रकम फीस काटकर रिफंड कर दी जाएगी। अगले 3 दिनों तक असली सीबीआई अफसर फोन का इंतजार करते रहे, लेकिन उसे कोई फोन नहीं आया। जब उसने अपनी कॉल हिस्ट्री से निकालकर उन नंबरों पर कॉल किया तो किसी ने फोन ही नहीं उठाया। तब जाकर उसने इस बारे में अपने सीबीआई के साथियों से बात की। तब जाकर उसे पता चला कि वो एक साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए हैं। लिहाजा वो भागा भागा साइबर सेल पहुंचा ताकि उन शातिरों का पता लगा सके जिन्होंने हाथ डालकर उसकी जेब से 2 लाख रुपए निकाल लिए।